ऑल ऑफ यू। हरियाणा जीके की 3600 क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का वेलकम है। भी हमने कल किए थे बेटा 50 क्वेश्चन किए थे भाई, 50 क्वेश्चन किए थे हमने कल। और जो आज का जो 51 क्वेश्चन है भाई, जो कि क्या है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम। आप मुझे बताओ बेटा, हरियाणा में पंचायती राज नियम पंचायती राज है वो कब लागू हुआ था? अभी पहले तो ये बताओ आप। 24 अप्रैल नहीं होता बेटा, वो तारीख कब थी भाई? 22 अप्रैल थी बेटा। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम था भाई, वो कब लागू हुआ था बेटा? 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है भाई। और शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा, पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है भाई? पहला है या दूसरा है? शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा पंचायती राज में पहला राज्य है, दूसरा राज्य है भी? दूसरा राज्य है। पहला राज्य कौन सा है भी? राजस्थान है बेटा। कौन सा है पहला राज्य भी? तो हमारा 51 क्वेश्चन क्या है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अध्याय 10 में के अनुसार पंचायती समिति द्वारा बनाए जाने वाले निम्नलिखित समिति के भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बेटा? मतलब इसमें बेटा पंचायत में वित्त भी होता है। वित्त क्या होता है भी? धन। वित्त क्या होता है भी? वित्त लेखा परीक्षण और आयोजन भी होता है भी। स्वास्थ्य वाला नहीं होता बेटा, सामान्य स्थिति भी होती है और सामाजिक न्याय भी होता है। तो मतलब इसमें कौन सा नहीं होगा? पंचायती राज अधिनियम भाग 10 के अकॉर्डिंग पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने अनिवार्य समिति में कौन सा नहीं होगा बेटा? कौन सा नहीं होगा भी? स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसका विभाग भी अलग रहेगा। इसका विभाग कौन सा होगा भी? स्वास्थ्य विभाग ही होगा भी। आगे क्या भी? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है भी? एक तो झूठी घोषणा करना ये है भी, इसके अलावा क्या दे रखा है भी आगे? क्वेश्चन क्या था अपना? 164 में क्या है? 164 में आपको पता होना चाहिए भी क्या है? 164 में वोटर लिस्ट है ना, वो तैयार करना होता है भी। क्या तैयार करना होता है 164 में? आर्टिकल मतदाताओं की क्या तैयार करना भी? सूची तैयार करना। मतदाताओं की क्या तैयार करना भी? सूची तैयार करना। आगे क्या भी? हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर है भी? जो कब बना था? 1873 में बना था। इसको छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ, भारत में सबसे पहले ट्रेन है या रेल है वो कब चलनी स्टार्ट हुई थी भी? 1853 में चली थी भी। सबसे पहले भारत में ट्रेन है वो कब चली थी भी? भारत में ट्रेन है वो चली थी भी, कब चली थी? 1853 में चली थी। कहां से कहां चली थी भी? मुंबई से कहां चली थी भी? ठाणे चली थी। मुंबई से कहां चली थी भी? ठाणे तक चली थी। ये जो यात्रा थी मुंबई से ठाणे तक या ठाणे तक भाई, ये यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी भाई? ये यात्रा थी भाई कितने किलोमीटर लंबी थी? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी यात्रा थी भी? 34 किलोमीटर लंबी यात्रा थी मुंबई से ठाणे की, जो कि कब चली थी? 1853 में। हमारे यहां पर भारत की बात नहीं हो रही, बात हो रही है भी यहां पर कब से? 1873 में। 1873 में बेटा ट्रेन चली थी। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा 1873 में बना था बेटा? सभी को पता है वो कौन सा भी? रेवाड़ी है। ठीक है भी। हरियाणा में ट्रेन कब से कब चली थी भाई? नेचुरली से पता, स्टेशन बन गया था बेटा, ट्रेन भी चलनी स्टार्ट हो गई तो इस टाइम 1873 में ही। वो ट्रेन कब से कहां चली थी? 1873 में बेटा। 1873 में जो हरियाणा में ट्रेन चली थी बेटा, ठीक है, वो कहां से कहां चली थी बेटा? वो ट्रेन चली थी भाई दिल्ली से रेवाड़ी। वो ट्रेन कहां से कहां चली थी भी? दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। आ रही है समझ में? और एक बात बताओ बेटा, हरियाणा में मेट्रो कब आई थी? हरियाणा में मेट्रो कब आई थी भी? हरियाणा मेट्रो, हरियाणा में मेट्रो कब आई थी भी? हरियाणा में मेट्रो आई थी बच्चों 2010 में आई थी। कहां पर आई थी भी हरियाणा में मेट्रो? सबसे पहले गुरुग्राम में आई थी। और एक बात और बताओ, रैपिड मेट्रो कब आई थी? रैपिड का मीनिंग क्या होता है भी? फास्ट। रैपिड मेट्रो कब आई थी हरियाणा में? रैपिड मेट्रो कब चली थी भी हरियाणा में? 2013 में चली थी। सीएनजी ट्रेन कब चली थी भी हरियाणा में? हरियाणा में सीएनजी ट्रेन हरियाणा में भी कब चली थी भी? वो चली थी भी 2015 में। सीएनजी ट्रेन हरियाणा में कब चली थी भी?
मेट्रो कब आई थी? 2010 में। रैपिड मेट्रो कब आई थी? सीएनजी ट्रेन कब आई थी भी? सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? सीएनजी की फुल फॉर्म होती है भाई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर रेलवे में 100% विद्युतीकरण हो चुका है भाई। देश का ऐसा पहला राज्य बताओ जहां पर रेलवे में 100% विद्युतीकरण हो चुका है। बेटा वो राज्य है कौन सा? हरियाणा। कौन सा राज्य है भी? समझ में आ रही मेरी बातें? सारी बातें हमने पढ़ी हैं अभी। और ये क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आए हुए हैं भी सारे के सारे क्वेश्चन। रैपिड मेट्रो कब चली थी? मेट्रो कब आई थी? सीएनजी ट्रेन कब चली थी? हरियाणा में ट्रेन कब से स्टार्ट हुई थी? हरियाणा का सबसे पुराना स्टेशन कौन सा है? ऐसा स्टेशन कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेन हर दिशा में ट्रेन जाती है भी? वो ट्रेन रेलवे स्टेशन कौन सा भी? अपना रेवाड़ी है। कौन सा भी? वो फेरी क्वीन जो अपना रेलवे स्टेशन है बेटा वो भी कहां पर है? जो इंजन है फेरी क्वीन वो भी कहां पर है? अपना रेवाड़ी में ही है। कहां पर है भी? अब ये एक बात और बताओ रेलवे से संबंधित, अपने यहां पर बेटा हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है। हाइड्रोजन क्या होता है भी? हाइड्रोजन क्या चीज होती है? अरे हाइड्रोजन क्या चीज होती है? गैस होती है। हाइड्रोजन क्या चीज होती है बच्चों? हाइड्रोजन वाली ट्रेन चलनी है भाई। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है भाई? अरे सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन ही होती है। हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। कौन सी गैस है? अरे भविष्य का ईंधन है ना, वो कौन सी गैस है हमारी? हाइड्रोजन ही है। समझ में यार इसमें अभी तक रिस्क चल रहा है इसलिए एज ए फ्यूल इसका यूज कम होने लगा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो हाइड्रोजन गैस से रिस्क है ना वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। सारी चीजें किससे चलेंगी भी? हाइड्रोजन से चलेंगी। भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कौन सी गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है भी? हाइड्रोजन गैस को ही कहा जाता है। हाइड्रोजन ट्रेन, एक बेटा हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है। कहां से चलनी है अभी? ट्रेन चलनी है अपनी कालका से शिमला चलनी है भाई। ये ट्रेन बेटा कहां से कहां चलनी है अभी? कालका से शिमला। ये कालका कहां पर है अभी? पंचकुला है बेटा। कालका कहां पर है अभी? पंचकुला में है। समझ में आ रही मेरी बात? और हाइड्रोजन प्लांट लगा हुआ है अपने हरियाणा में। हाइड्रोजन बेटा प्लांट लगा हुआ है। कहां पर लगा हुआ है हाइड्रोजन प्लांट? हरियाणा में। हाइड्रोजन प्लांट कहां पर लगा हुआ है हरियाणा में? ये लगा हुआ है बच्चों हरियाणा के दिल में। हरियाणा का दिल कहां पर है अभी? जींद में। हरियाणा का दिल कहां पर है अभी? आ रही है बातें समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका आंसर क्या था अभी अपना? रेवाड़ी था अभी इसका आंसर। ठीक है, कुछ बातें और सीखने को मिल गई आपको। शासक कौन से? विग्रह राज क्या अभी? चतुर्थ है ये कि 3 शिलालेख किस स्तंभ में? क्या हरियाणा में बेटा विजयनगर स्तंभ है क्या? नहीं है। क्या पल्लव स्तंभ है? नहीं है। क्या होयसल स्तंभ है? नहीं है। हरियाणा में बच्चों कौन सा स्तंभ है? टोपरा स्तंभ है, जो कि कहां पर है हरियाणा के बच्चों? पहले तो था अंबाला में, लेकिन अब कहां पर है अभी? हमारे यमुनानगर में है। कहां पर है अभी ये? तो इसका आंसर क्या रहेगा अभी हमारा? टोपरा स्तंभ। किसके? हरियाणा शासक विग्रह चतुर्थ के जो शिलालेख तीन शिलालेख मिले हैं, जो कि कहां पर मिले हैं अभी? कौन से स्तंभ पर मिले हैं? टोपरा स्तंभ, जो कि कहां पर है? हरियाणा में यमुनानगर में। समझ आ रही मेरी बातें सारी? हरियाणा के फरीदाबाद शहर की स्थापना कब हुई थी बेटा? 2 जिले बता रहा हूं आपको मैं। एक है भी 1979 में हरियाणा का एक जिला बना था। वो जिला कौन सा था भी हमारा? फरीदाबाद। 1979 में हरियाणा का जिला बना था भी। कौन सा जिला बना था भी? वो फरीदाबाद। 79 का उल्टा कर दो क्या होगा? 97 में हरियाणा में 2 जिले बने थे बेटा। बने कब थे भी? 15 जुलाई 1997 को। एक तो अपना कौन सा भी? फतेहाबाद, पिंक सिटी है अपना। एक तो फतेहाबाद है और दूसरा कौन से भी? झज्जर, जिसको क्या कहते हैं? शहीदों का शहर। ये 2 जिले बने थे भी। ठीक है, यहां पर तो आगे अपना क्या आगे भी? यहां पर तो अपने किसका जिक्र था? फरीदाबाद का जिक्र था। फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? सपोज करो बेटा सोनीपत की स्थापना बता दो कब हुई थी? सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? अरे सोनीपत की स्थापना कब हुई थी बेटा? ध्यान रखना, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। जब हमारा हरियाणा राज्य बना था, कब बना था भी? 1 नवंबर
1966 में। उस टाइम हरियाणा में कितने जिले थे भी? 7 जिले थे। कितने जिले थे भी? 7। उन जिलों को याद करेंगे। ट्रिक क्या है भी? सभी को पता है, हर बच्चे को पता है, जो भी तैयारी कर रहा है ना, जिसने भी तैयारी करनी स्टार्ट की बेटा, उस हर बच्चे को पता है 7 जिलों को याद करें। ट्रिक, वो ट्रिक क्या होती है भी? घर जे के में एम से क्या बनता है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं भी? खनिजों का शहर या बावड़ियों की नगरी भी कहते हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात? के से क्या बनता है भी? करनाल। करनाल को क्या कहते हैं भी? धान का कटोरा। क्या कहते हैं भी? धान का। जे से क्या बनता है भी? जींद। ठीक है भी, क्या कहते हैं इसको? हरियाणा का दिल। हाइड्रोजन प्लांट भी कहां पे लगा हुआ है भी? जींद में लगा हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात? और हरियाणा का ऐसा जिला, एकमात्र ऐसा जिला जिसके अभी तक टुकड़े नहीं हुए भी, जींद है भी वो। आर से क्या बनता है भी? रोहतक। बाबा मस्तनाथ का मंदिर कहां पर है बच्चों? रोहतक में है। ए से क्या बनता है भी? अंबाला। आमों की नगरी किसको कहते हैं भी? अंबाला को। मिक्स सिटी किसको कहते हैं? वैज्ञानिक नगरी किसको कहते हैं? एच से क्या बनता है बेटा? हिसार। हिसार जब बना था बेटा, सबसे बड़ा जिला था, वो कौन सा था भी? अपना फतेहाबाद भी किससे बना है? सिरसा भी किससे बना है? जी से क्या है भी? गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी। माता शीतला का शीतला के पति का नाम क्या बेटा? गुरु द्रोणाचार्य। जिसको क्या कहा जाता है बेटा? सृष्टि को निरोगी रखने की जिम्मेवारी थी, स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी थी, किसकी थी भी? वो माता शीतला की। सृष्टि को निरोगी या स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी किसकी बनाई गई थी बेटा? माता शीतला की। ये अपने कितने जिले हो गए भी? 7 जिले हो गए थे। 1972 में बेटा एक बस आई थी। वास्तव में बेटा हरियाणा में बसों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1972 में हुआ था। हरियाणा में बसों का राष्ट्रीयकरण बेटा कब हुआ था? 1972 में। ये क्वेश्चन भी आए हुए आपके प्रीवियस एग्जाम में। समझ में आ रही मेरी बात? 1972 में एक बस आई थी। बै से बनता है बच्चों क्या बनता है? भिवानी। और सह से बनता है भी क्या बनता है? सोनीपत। मतलब 1972 में 2 जिले बने थे बेटा। वो जो 2 जिले थे कौन कौन से? एक तो था भिवानी और दूसरा कौन सा था भी? सोनीपत। समझ में आ रही मेरी बात? वो बस बेटा 1973 में कहां गई थी भाई? 1973 में बस गई थी बेटा, कहां पर गई थी भी? कुरुक्षेत्र में गई थी। मतलब कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी भी? 1973 में। और 1975 में बेटा वो बस गई थी हरियाणा के सबसे बड़े जिले में। वर्तमान समय में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भी? सिरसा। ठीक है भी। बस बेटा हरियाणा में रोडवेज का या बसों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भी? 1972 में। मतलब 72 में बस आई थी बै से भिवानी, सह से सोनीपत। 73 में वो बस कहां गई थी? कुरुक्षेत्र से फिर कहां गई थी बेटा? 75 में सिरसा गई थी। 79 में अभी तो हमने पढ़ा था बेटा, 1979 में एक जिला बना था फतेहाबाद का उल्टा। वो जिला कौन सा था भी? बाबा फरीद की नगरी कौन सी है भी? फरीदाबाद। समझ में आ रही मेरी बात? और 1989 में बेटा हरियाणा पर क्या हुई थी? कृपया। क्या हुई थी हरियाणा पे बेटा? कृपया। कैसे क्या बनता है? कैथल। पैसे क्या बनता है? रै से क्या बनता है? रेवाड़ी। और य से क्या बनता है? यमुना नगर। पानीपत एकमात्र जिला है अभी पूरे हरियाणा में जिसका गठन कितनी बार हुआ है अभी? 2 बार। एक तो 1989 में, 1990। समझ में आ रही मेरी बात भी? और उसके बाद भाई वो बस गई थी, कृपा होगी हरियाणा पे भी। कब हुई थी कृपया हरियाणा पे? 1989 पे। और 1995 में एक जिला बना था भी हरियाणा का सबसे छोटा जिला वर्तमान समय में। कौन सा भी? पंचकुला। 5 कूपों का शहर। कौन जिला बना था भी? पंचकुला। कब बना था भी? 1995। और 1997 में 2 जिले बने थे भी हरियाणा में। 15 जुलाई 1997 को। कौन से? झज्जर और फतेहाबाद। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है भी। फिरोज शाह तुगलक का महल कहां पर है भी? हवेलियों का शहर किस शहर को कहते हैं भी? फतेहाबाद को। हवेलियों का शहर किस शहर को कहते हैं भी? ठीक है भी। और 2005 में एक जिला बना था भी। अरे कौन सा जिला बना था भी? मेवात। जिसका वर्तमान समय में नाम क्या है भी? नूह।
ठीक है भी। इसका नूह नाम कब हुआ था भी? गुरुग्राम और सॉरी गुड़गांव का गुरुग्राम नाम कब हुआ था? मेवात का नूह नाम कब हुआ था? बताना भी। ये नाम हुए थे बेटा 12 अप्रैल, कई जगह 13 दे रखा होगा, 12 अप्रैल बेटा 2016 को 2 जिलों के नाम बदल दिए गए थे। वो 2 जिले थे कौन से भी? गुड़गांव का नाम क्या रख दिया गया था और मेवात का नाम क्या रख दिया गया था? नूह रख दिया गया था भी। और 2008 में बेटा एक जिला बना था कॉटन सिटी, शुगर सिटी, वो जिला कौन सा है भी हमारा? पलवल। और लास्ट जिला 2016 में बना था, दिसंबर 2016 में, जो पूरे भारत में मशहूर है भी, किसके लिए? हिलना पत्थर के लिए। कल्याणा गांव में दिसंबर 2016 में वो जिला कौन सा था भी अपना? चरखी दादरी। हो गए 22 जिले क्या? अब मेरे को ये बता दो आप, चरखी दादरी कब बना था? देखना नहीं है। भिवानी कब बना था? 72 में। सोनीपत कब बना था? और कुरुक्षेत्र कब बना था? कुरुक्षेत्र, सिरसा, फरीदाबाद 79। और हरियाणा 1989 में कितने जिले बने थे? कौन कौन से बने थे? 95 में कौन सा जिला बना था? 97 में कौन से जिले बने थे? 2005 में, 8 में और 2016 में। आगे समझ में? यहां पर हमने सिर्फ एक जिले की स्थापना नहीं की, बल्कि हरियाणा के 22 जिलों की क्या कर ली है? अभी स्थापना कर ली है। हैव यू गोट इट? कहां थे? फरीदाबाद के शहर की स्थापना किसने की थी भाई? शेख। अरे किसने की थी? ठीक है। और लेकिन जिला कब बना था फरीदाबाद भी अपना? 1979 में। आगे क्या भी क्वेश्चन? हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है बेटा? कहां पर होती है सबसे कम वर्षा? दक्षिण पश्चिम में। और सबसे ज्यादा कहां पर होती है बेटा? उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन दोनों आ सकते, कोई यहां पर तो सबसे कम वाला है, ये भी क्वेश्चन आ सकता, सबसे ज्यादा कहां पर होती है भी? कहां पर होती है भी? उत्तर पूर्व में। अगर शहर आ जाए तो कहां पर होती है भी? अंबाला। ठीक है। हैव यू गॉट इट? झांसी के अस्सीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने बेटा कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। किसने कब करवाया था भी? ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने अस्सीगढ़ किले के अलावा और किस शहर का निर्माण करवाया था? वो शहर कौन सा भी? ऐसा कहा जा रहा है बेटा वो शहर बनेगा हरियाणा का 23वां जिला, गोहाना। कौन सा जिला बनेगा भाई? 23वां। नो डाउट सोनीपत, जो गोहाना है वर्तमान समय में कहां पर है भी? सोनीपत में ही है। ठीक है भी। गोहाना किसके लिए प्रसिद्ध है भी? जलेबियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है गोहाना? हाँ, मुंह में पानी आ रहा है बच्चों के, है ना? हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहां पर है बेटा? 3 है भाई। गुरुग्राम में भी है, सोनीपत में भी है, मानेसर में है। गुरुग्राम में भी है, मानेसर में भी है, और सोनीपत में बेटा कहां पर है? खरखोदा में। ऐसा कहा जा रहा है बेटा एशिया का सबसे बड़ा मारुति प्लांट है ना, वो स्थापित हो रहा है। कहां पर स्थापित हो रहा है भी? खरखोदा में। गुरुग्राम में कब स्थापित हो बेटा? मारुति का सबसे पहला उद्योग कब स्थापित हुआ था भी? 1980। अरे कब स्थापित हुआ था? 1980। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में भी? ये कहां पर बेटा? रोहतक में। स्थापना आ जाती है। स्थापना कब हुई थी एमडीयू की भाई? 1976 में। कब स्थापना हुई थी भी? 1970। ठीक है। हैव यू गॉट इट? ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कितने हैं अपने हरियाणा में? 3 है। कहां कहां है? एक तो रोहतक में है। रोहतक वाली की स्थापना बेटा 1976 में हुई थी। तारीख भी याद आ जाती है कई बार, 8 मई 1976। एक कहां पर बेटा? कुरुक्षेत्र में है। उसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1991 में। एक कहां पर है भी? हिसार में। उसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1999 में।
एक दूरदर्शन केंद्र भी था जिसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 2002 में। लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया गया है। कहां पर शिफ्ट कर दिया बेटा? चंडीगढ़ में। कब शिफ्ट किया गया भाई? उसको शिफ्ट किया गया चंडीगढ़ में 15 जनवरी 2023 को भाई। दूरदर्शन केंद्र हिसार वाले को कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है? चंडीगढ़ में। कब शिफ्ट किया गया भी? 15 जनवरी 2023 को। आ रही है बातें समझ में? क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट आपका, हरियाणा के जिलों का क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े के बताना है आपने। पहले छोटा जिला होगा, फिर सीक्वेंस चलती जाएगी 1 2 3 के 4 के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होगा 4 थ्रू 1 नहीं होगा। क्या होगा अभी? 1 2 3 4। दिखाई दे रहा है क्या शिक्षा? और करूं थोड़ा सा। अब देखो भी इसमें ऑप्शन नंबर सी हमें पता है बेटा, वर्तमान समय में भी हमने डिस्कस भी किया था, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। ये तो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। फिर क्या है भी? झज्जर के बाद बेटा सिरसा दे रखा है, आएगा ये झज्जर के बाद सिरसा? मतलब ये भी आंसर नहीं आएगा। तो बेटा आंसर कौन सा रहेगा? झज्जर, जींद और हिसार। मतलब छोटे से 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग हम यहां पर कर रहे हैं क्वेश्चन भी। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में किस स्थान पर युद्ध हुआ था बच्चों? वो युद्ध कहां पर हुआ था भी? युद्धों का अखाड़ा किस शहर को कहा जाता है? पानीपत को। युद्धों का अखाड़ा किस शहर को कहा जाता है भी? गोला फेंक किस खेल में? गोला फेंक खेल में हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है भी? कौन सा है बेटा? बहादुर सिंह। कौन सा है भी? वर्तमान समय में गोल्डन बॉय के नाम से गोला फेंक गेम में कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? हाँ जी, नीरज चोपड़ा। अरे कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है भी? नीरज चोपड़ा। इसका आंसर नो डाउट बहादुर सिंह है। लेकिन वर्तमान समय में कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है बच्चों? गोल्डन बॉय के नाम जान जाता है। वो खिलाड़ी कौन सा है भी? नीरज। का संबंध कौन से शहर से है? पानीपत से। पानीपत से कौन से गांव से है? खंडवा गांव से है। कौन से गांव से अभी? खंडवा। नेक्स्ट है भी हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। बेटा कहां पर है ये? गुरुग्राम में है। कहां पर है भी? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहां पर है? गुरुग्राम में है। हरियाणा के लिए किस शहर में सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है बेटा? इसका आंसर भी क्या रहेगा? गुरुग्राम। क्या आंसर रहेगा भी? गुरुग्राम आंसर रहेगा। हरियाणा में परिवीक्षाधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा में पुलिस अकादमी एचपी की कब से प्रशिक्षण दे रही है? मतलब बेटा हरियाणा जो पुलिस ट्रेनिंग है जो कि कहां पर है? मधुबन में। मधुबन कहां पर है भी? करनाल में। मधुबन कहां पर है भी? ये कब से प्रशिक्षण दे रही है बच्चों? इसको कब से दे रही है भी? 1976 में। 1976 में भी हमने 2 बातें पढ़ी थी। कौन कौन सी 2 बातें पढ़ी थी भी? एक तो रोहतक रेडियो स्टेशन बना था, और क्या चीज बनी थी भी? एमडीयू की स्थापना हुई थी। अब साथ में आप लिख लोगे बेटा मधुबन जो ट्रेनिंग है वो पुलिस ट्रेनिंग कब से दे रही है भी? 1976 में। चीजें आपस में लिंक होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या रहेंगे भी? याद रहेंगी। हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित में से कौन सा जिला बेटा नहीं है? तो आंसर पलवल भी है, रेवाड़ी भी है, महेंद्रगढ़ भी। बेटा कौन सा जिला नहीं है? झज्जर नहीं है। कौन जिला नहीं है भी? हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है बच्चों? किसके तहत विनियमित? बच्चे कहेंगे, आंसर लगाएंगे बेटा हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1971। आंसर बिल्कुल ही क्या होगा बेटा? रॉन्ग होगा। पंजाब वाला भी क्या होगा बेटा? यहां पर पूरा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा अभी? क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना ये आप। बेटा इसका सही आंसर क्या रहेगा अभी? पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 रहेगा। क्या आंसर है इसका सही? पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961। 1961 से कुछ याद आया? किसकी स्थापना हुई थी 1961 में? कुंजपुरा करनाल सैनिक स्कूल की। कुंजपुरा करनाल सैनिक। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है बेटा? श्रवण कुमार गर्ग। श्रवण कुमार बेटा सेवा करते थे।
और गौओं की भी क्या होती है, सेवा ही होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। गौ सेवा भी, और श्रवण कुमार भी अपने माँ बाप की क्या करते थे भी, सेवा ही करते थे। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा कहां पर बेटा, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय कहां पर है भी? वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा के कितने सदस्य हैं भी? इसके टोटल सदस्य हैं अभी वर्तमान समय में कितने हैं अभी? 199 सदस्य। कौन सा बना था बेटा? स्पेन बना था। 99 सदस्य था, मेंबर था अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का, वो कौन बना था भी? और 100 बेटा परग्वा ऐसा कोई देश है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्ट, परग्वा है पता नहीं, ऐसे ही उसका नाम। सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है बच्चों? सह से सोनीपत, सह से बच्चों क्या रहेगा? सतकुंभा। सह से सोनीपत। और बाबा संत सूरदास का संबंध कहां से है? से गांव कहां पर है? फरीदाबाद में। निम्न से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है बच्चों? वो कौन सी नदी है अभी? यमुना नदी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग कौन सी नदी करती है बच्चों? यमुना नदी करती है। यमराज की बहन कौन सी नदी है? सदा बहने वाली नदी कौन सी है? हाँ भाई, क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट आपका। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 है। विधानसभा सीटों कितनी है? अरे विधानसभा सीट कितनी है? 90। राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा कितनी है? 5। लोकसभा कितनी है? 10। और संसदीय सीट कितनी है हरियाणा में? अरे हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। 512 संसदीय सीट कितनी है बेटा हरियाणा में? हरियाणा संसदीय सीट टोटल कितनी है? 15 हैं। आप कहोगे सर 15 कैसे हैं? बेटा संसदीय सीट वो जो राज्यसभा से लड़ते हैं ना, वो भी क्या होता है? सांसद ही होते हैं। लोकसभा से लड़ते हैं वो भी कौन होते हैं? एमपी होते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर टोटल संसदीय सीट कितनी हो जाएगी हमारी भाई? 15। हैव यू गॉट इट? कभी 10 ना कर देना भाई। संसदीय सीट आ जाए आप कर दो सर 10। संसद तो 10 ही होते हैं। राज्यसभा वाले भी क्या होते हैं? सांसद ही होते हैं। होते नहीं होते? कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल कहां पर है बच्चों? शाहबाद में। शाहबाद और किसके लिए फेमस है भी? हॉकी का गढ़ कौन सा है? शाहबाद ही है। संदीप सिंह जो हमारे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री थे, उनका संबंध भी कहां से है? हड़प्पा संस्कृति संबंधी राखी गढ़ी कहां पर है भी? ये है हमारे हिसार में। राखी गढ़ी कहां पर है? कुणाल कहां पर है? फतेहाबाद में। बनावाली कहां पर है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में कहां पर है बेटा? नागपुर के साथ ही है। नागपुर है ना जो, उसके साथ में ही है। मैं स्कूल जाता हूं ना, बच्चे आते हैं वहां से, कहते हैं सर 5-4 किलोमीटर दूर से आते हैं, यहीं पर ही है वो। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है बच्चों? यादवेंद्र। अरे क्या नाम है? यादवेंद्र। हरियाणा में से कौन हरियाणा के प्रथम बच्चों कौन है? उर्दू राजकवि है। कौन है बच्चों? लाला अनूप चंद आफ्ताब। लाला अनूप चंद आफ्ताब कौन है भी? प्रथम हरियाणवी उर्दू कवि। ताजा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बच्चों? वो कितना है बच्चों? 3.63। 3.63 नहीं बोलना, क्या बोलना है इसको अपने? 3.63। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बेटा। यहां पर किसकी वो हिंदी कवि है, ये किसकी बात हो रही है यहां पर? उर्दू कवि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहां पर भी? ठीक है। निम्नलिखित में इसमें कौन सा कथन पंजाब या हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए सही है बच्चों? एक्चुअल में उच्च न्यायालय में कुल बच्चों वर्तमान समय में कितने सदस्यों की मंजूरी दी गई है अभी? 85। कितने सदस्यों की मंजूरी दी गई बच्चों? यहां पर कितने लिखा है? 56। मतलब पहला गलत हो गया। आज के अकॉर्डिंग रात को बेटा मैंने खबर पढ़ी थी। क्या खबर पढ़ी थी बच्चों? अब हमारा जो हरियाणा के एचसी हाई कोर्ट के जज है ना, वो कौन बने हैं बच्चों? 36वें नंबर के जज हैं एचसी के। वो कौन बच्चे? मुख्य न्यायाधीश बच्चों। मुख्य जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। वो कौन बने हैं अभी? शील नागू। कितने नंबर के हैं अभी वो? 36 नंबर के। मतलब सारे ऑप्शन बेटा हमारे न्यायालय भवन के लीक अर्ब जो डिजाइन किया गया है, मतलब क्या रहेगा हमारा भी? इसके अकॉर्डिंग बच्चों सारे ऑप्शन क्या रहेंगे भी?
एक्चुअली बेटा न्यायालय भवन तो किसको डिजाइन किया गया था? लेकर मुझे ये सही रहना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ रही मेरी बात? अब मेरे को ये बताओ भी, क्या नाम है, हरियाणा एससी के पहले जज कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे बेटा? हरियाणा हाई कोर्ट के, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के पहले जज कौन थे? अरे कौन थे बेटा पहले? सर शादी लाल। अरे कौन थे बेटा? सर शादी लाल थे भाई। ठीक है। जब भारत आजाद हुआ तब कौन थे? अरे तब कौन थे बेटा आजादी के टाइम पर? राम लाल। ठीक है बेटा। और बाद में बेटा जब आजाद हो गया भारत, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को बेटा कहां पर शिफ्ट कर दिया गया था? इसको शिफ्ट कर दिया गया बच्चों शिमला में। शिमला में कौन थे? अमरनाथ भंडारी। कौन थे बच्चों? अमरनाथ। और जब हरियाणा राज्य बेटा बना था 1966 में, तब कौन थे? तब थे भी इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे बच्चों? मेहर सिंह। अब कौन है 36वें नंबर के भाई? शेर नागो। 35 नंबर के कौन थे? रविशंकर झा। हैव यू गोट इट? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है बच्चों? वो कौन होता है भी? राज्यपाल। सारी शक्तियां किसके पास होती हैं भाई? मुख्यमंत्री के पास होती हैं। कार्य करने की सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राज्यपाल तो सिर्फ एक जासूसी काम करता है। किसकी जासूसी काम करता है भी? केंद्र सरकार की। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भी? कितने साल की उम्र होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए भाई? हाँ जी, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए भाई। कितनी उम्र होनी चाहिए? राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए बेटा कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। सरपंच बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष। एमएलए बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी? समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहां पर है बच्चों? ये कहां पर है भी? थाना गांव में। कहां पर है थाना गांव भी? ये अपने महाभारत का यहां पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कहां पर युद्ध हुआ था महाभारत का? कुरुक्षेत्र में। कहां पर हुआ था भाई? कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व। चैत्र चौदस का मेला कहां पर लगता है बच्चों? कुरुक्षेत्र में। चैत्र चौदस का मेला कहां पर लगता है भाई? निम्न से कौन सा नृत्य लोक नृत्य हरियाणा का है बच्चों? बाउल हरियाणा का है क्या? यक्षगान है क्या हरियाणा का? कहां पर है यक्षगान? यक्षगान किसका है बच्चों? केरल का है। और बिहू, बिहू नहीं है बच्चों, क्या है ये? बिहू। बिहू कहां का है? ये तो बहुत ही फेमस है, असम का। मैंने तो ऐसे याद ट्रिक कर रखी है भाई, असम की बहू लाएंगे। असम की क्या लाएंगे भाई? ठीक है, मैंने तो ऐसे ट्रिक याद कर रखी है भाई। ठीक है भी। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है भी? BN चक्रवर्ती। और सबसे कम किसका रहा है? ओम प्रकाश, आगे चौटाला। अरे क्या भी? ओम प्रकाश वर्मा। कितने दिन का रहा था? 5 दिन का रहा था। ओम प्रकाश वर्मा जो राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय रहा था, इनका सिर्फ 5 दिन। अब वर्तमान समय हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कितने नंबर के हैं? कौन से राज्य से संबंधित हैं? पहले कहां थे राज्यपाल थे हरियाणा से पहले? हिमाचल प्रदेश में। कहां के थे भी? नवग्रह कुंडों के कारण बेटा छोटी काशी किसको कहते हैं? कैथल को। मंदिरों के कारण किसको कहते हैं? सी गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? संत। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किसी किस नहर की जाती है बेटा? आपने याद रखना है शाहरुख खान को। जब भी पश्चिमी यमुना नहर की सिंचाई याद आए बेटा, आपने बॉलीवुड अभिनेता किसको याद करना है? शाहरुख खान को। SRK, शाहरुख खान। ठीक है। S से सोनीपत, R से, K से
याद रख लोगे? शाहरुख खान आ जाएगा याद? सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है भी? तीज पर। किस अवसर पर दिया जाता है भी? अब आने वाले थोड़े दिनों में तीज। व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है बच्चों? ये पाई जाती है दो। डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा कितने भागों में बांटा है भी? 8 भागों में। कितने भागों में बांटा है भी? हरियाणा का फ्लावर मैन किसको कहते हैं बेटा? देवेंद्र सूरा को। किसको कहते हैं? देवेंद्र। किसको कहते हैं बेटा? राम जी जयमल को फ्लावर मैन इसको कहते हैं बेटा। पता क्या कहते हैं? वृक्ष वाला आदमी बेटा। कोई है इसमें क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, वृक्ष वाला क्वेश्चन है बेटा। ट्री मैन इस सेंस में है बेटा। उसका आंसर क्या रहेगा? देवेंद्र सूरा रहेगा। और हरियाणा का फ्लावर मैन कौन होगा बेटा? राम जी जयमल होगा। क्या होगा बेटा? ट्री मैन कौन होगा? देवेंद्र सूरा। ठीक है। और फ्लावर मैन कौन होगा भी? राम जी जयमल। याद कैसे बेटा? फ्लावर में क्या होते हैं? जयमाला सी डालते बेटा, फूलों की। फूलों की क्या डालते हैं भी? जयमाला। फ्लावर मैन कौन है भी? जयमल से ही है वो भी। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भी? अरावली की पहाड़ियों की बात हो रही है। कुलताजपुर। कुलताजपुर में कौन सी बेटा है? धोसी की कौन से ऋषि से संबंधित है? चयमन ऋषि से। और शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करो। कुलताजपुर वाली कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 652। कितनी है भी? कल हमने पढ़ा था भी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने खुद की मौत की अफवाह बढ़ा दी थी। जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं वो कहते हैं 4 लाइनें कह रहा हूं भाई। वो कौन से अभिनेता है भी? सुरेंद्र। हरियाणा के हास्य कलाकार कौन है? सुरेंद्र। उत्तर भारत के का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है बच्चों? किसको कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर। कहां पर है ये? पंचकुला। कहां पर है भी? मनसा देवी मंदिर कहां पर है? पंचकुला। शीतला देवी मंदिर कहां पर है? गुरुग्राम। एकलव्य मंदिर कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर है एकलव्य मंदिर? अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया था बेटा? शायरी शुरू की थी। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू की थी भी? 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते बच्चों? वो फिल्म कौन सी थी? पगड़ी द ऑनर। अभिनेत्री कौन थी? अमरिंदर कौर। कौन थी भी इसकी अभिनेत्री? 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से अनंतपुर जाते समय बेटा कहां रुके थे? कहां रखे थे बेटा? गुरुद्वारा नाडा साहिब। कहां पर है गुरुद्वारा नाडा साहिब भाई? बेटा गुरुद्वारा नाडा साहिब कहां पर है? पंचकुला। अरे कहां पर है? पंचकुला में है। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहां पर है बच्चों? निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। चोप हरियाणा में निर्मित बच्चों क्या होती है? एक शोल का रूप होती है। और शोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या रहेगा बेटा? आंसर रहेगा इसका सी। मतलब दोनों ही बातें क्या है भी? सही हैं इसकी। मतलब क्या बेटा? चोप होती है हरियाणा का, किसमें क्या होता है भी? निर्मित शोल का क्या होता है? रूप होता है। बी क्या भी? शोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी क्या किया जाता है बेटा? जाना जाता है। मतलब दोनों ही बातें क्या है बच्चों? सही हैं। NH-71A हरियाणा के किन 2 शहरों से जोड़ता है बच्चों? रोहतक से पानीपत। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे बताना भी कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल NH नेशनल हाईवे कौन सा है अभी? NH9। कौन सा है अभी? जो कहां से कहां जाता है अभी? डबवाड़ी से कहां जाता है अभी? दिल्ली तक जाता है। कहां जाता है डबवाड़ी से? हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है भाई? तीज महिलाओं द्वारा किया जाता है, खोड़िया महिलाओं द्वारा किया जाता है, लूर महिलाओं द्वारा किया जाता है भी। तो कौन सा नृत्य दोनों करते हैं भी? फाग। इब्राहिम सूरी का मुकबरा कहां पर है भी?
नारनौल में। और इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर है भी? इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर है? पानीपत में। सूरी का मकबरा कहां पर है? नारनौल में। लोधी का मकबरा कहां पर है? हिरण पार्क हरियाणा के कहां पर है बच्चों? मैम में, हिसार में भी बेटा, दांसू गांव के पास है, हिसार में भी हिरण पार्क है, पढ़ाइए। ठीक है भी, इतना ही आज के क्वेश्चन। महम रोहतक में है भाई। महम कहां पर है भी? लोधी का मकबरा कहां पर है? पानीपत में। युद्धों का अखाड़ा किस शहर को कहते हैं? ठीक है भाई, इतना ही आज के लिए क्वेश्चन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।